दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल एमएसएमई गुरु चैनल पर आप सभी उद्योग बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगली बार एक सरकारी योजना के बारे में बताऊंगा, जिस योजना के तहत आप सरकारी किसी भी टेंडर में बिना टेंडर खरीदे और बिना अर्नेस्ट मनी दिए भाग ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना कोई टेंडर खरीदे और बिना अर्नेस्ट मनी दिए आप कैसे सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी उद्योग बंधु जानते हैं, जब हम किसी भी टेंडर को भरते हैं तो उसके साथ में एक अर्नेस्ट मनी जमा करानी पड़ती है, साथ ही हमें वो टेंडर फॉर्म भी कुछ पैसे देकर खरीदना पड़ता है। लेकिन भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक ऐसी स्कीम निकाली हुई है, जिस स्कीम के तहत अगर आप कोई भी सरकारी टेंडर भरते हैं तो उस केस में आपको ना तो टेंडर खरीदना पड़ता है और ना ही अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है। इस स्कीम का नाम है SPRS, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इस योजना के लिए आपको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में अप्लाई करना होगा। वहां आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट देने के बाद में जितनी आपकी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी एक मॉनेटरी लिमिट डिसाइड की जाती है। उस मॉनेटरी लिमिट के हिसाब से आप किसी भी सरकारी टेंडर में बिना टेंडर खरीदे और बिना अर्नेस्ट मनी दिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉनेटरी लिमिट का निर्धारण आपके पिछले 3 साल के व्यापारिक टर्नओवर के आधार पर होता है। आपका 3 साल का जितना टर्नओवर है उसकी एवरेज का करीब 50% आपकी मॉनेटरी लिमिट डिसाइड होती है। मॉनेटरी लिमिट का निर्धारण आपके पिछले 3 साल के वार्षिक औसत टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। आपका वार्षिक औसत टर्नओवर 3 साल का अगर 6 करोड़ है तो आपकी 3 करोड़ की मॉनेटरी लिमिट डिसाइड होती है और 3 करोड़ रुपए तक के बेनिफिट आप इस स्कीम में ले सकते हैं। इस स्कीम के क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किसी भी ऑफिस में जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन करने के लिए कौन कौन से जरूरी कागजात हैं उनकी एक लिस्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिस्ट लगाई हुई है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में किसी भी तरीके की कोई सलाह की जरूरत हो तो आप राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किसी भी शाखा में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी मैं आपको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट के ऊपर ले जाकर दिखाऊंगा, किस तरह से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट और इस वेबसाइट के ऊपर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से अप्लाई करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। आप देख रहे हैं इस स्कीम के क्या क्या फायदे हैं। इस स्कीम में सबसे पहले टेंडर डॉक्यूमेंट आप फ्री ले सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करानी है और इसके बाद में भारत सरकार ने एक प्रोविजन निकाला हुआ है जिसके तहत 358 आइटम्स लिस्टेड किए हुए हैं। उन 358 आइटमों में से अगर सरकारी एजेंसी कोई भी प्रोक्योर करती है तो कम से कम 25% उसे एमएसएमई सेक्टर से परचेस करना होगा। वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। अधिक जानकारी के लिए इसमें नीचे पूरी चेकलिस्ट दी हुई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो बताया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस योजना के आवेदन के लिए लगाते हैं। इस स्कीम के तहत आवेदन करते समय एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। उस रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में भी मैं आपको नीचे एनेक्सस में बताऊंगा। इस रजिस्ट्रेशन का पीरियड 2 साल का होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर 2 साल बाद इसमें रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट के ऊपर एक एक जानकारी बड़ी स्पष्ट दी हुई है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या पीरियड है, फीस कितनी है,
क्या प्रोसीजर है और रजिस्ट्रेशन के कितने चरण हैं, इस वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी एनेक्सर्स की लिस्ट है, सभी डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर्म में अटैच किए हुए। आप इनको डाउनलोड करके और इनमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है, नेम, एड्रेस, यूनिट के बारे में संपूर्ण डिटेल डाल के आप इनका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं और प्रिंट निकालकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्स किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। ये वर्ड फॉर्म में है। आप इसमें अपनी ज़रूरी जानकारी भरने के बाद में इसकी 2 कॉपी निकालेंगे। आवेदन पत्र, इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र 2 कॉपी में आपको देना होता है। 1 कॉपी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के ऑफिस में रहेगी और दूसरी कॉपी इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसी के पास जाएगी। इस योजना के तहत जब आप आवेदन करते हैं तो उसमें एक इंस्पेक्शन भी आपके प्रीमाइस का, आपकी फैक्ट्री का और आपके ऑफिस का किया जाता है, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि जिस कार्य के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस कार्य को करने के लिए आपके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी सुविधा है या नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में गाइडलाइंस, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में फीस है। यहाँ फीस के बारे में भी डिटेल दी हुई है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से क्या फीस है। ये एनेक्सर्स है, जितने भी एनेक्सर्स इस आवेदन के साथ लगाने हैं वो समस्त एनेक्सर भी यहाँ पर वर्ड फॉर्मेट में दिए हुए। आपको इनमें ज़रूरी जानकारी भर के अपने लेटर हेड पर प्रिंट निकालना है और प्रत्येक की 2 कॉपी आवेदन के साथ में लगानी होंगी। आवेदन के संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट के ऊपर आप कॉन्टैक्ट अस में समस्त ब्रांच ऑफिसों के पते हैं। जैसे ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप दिल्ली ऑफिस देखना चाहते हैं तो यहाँ दिल्ली ऑफिसों के पते आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश के आ जाएंगे। यहाँ पूरी डिटेल समस्त कार्यालयों की, पूरे नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सभी के दिए हुए हैं। आप इनमें से किसी के साथ भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जुडिक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पर भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप अपने नियरेस्ट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किसी भी कार्यालय में इस आवेदन को भरें, जिससे कि आप उसको फॉलो अप समय समय पर करते रहें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की भारत सरकार की लघु उद्योगों के लिए विभिन्न योजनाओं को मैं अपने आगामी वीडियोस में कवर करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा एक यूनिट से जिसने इस योजना का पिछले 15 सालों से भरपूर फायदा उठाया है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और घर बैठे भारत सरकार की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।